तो आप सोच लीजिए कि कंपटीशन किस कदर है। शांति काल में की गई पढ़ाई युद्ध काल के अंदर काम आती है। जिंदगी जोक हो जाएगी और कुछ नहीं बचना है। तो पिछली बार 1000 में से 650 सिलेक्शन थे। मैं कहता हूं इस बार ये संख्या निकल जाएगी 800 850 के पार। कि स्टूडेंट जब आता है शुरू में तब थोड़े दिन तक ये छड़ियां खाता है। जब कोचिंग में टावर एडमिशन लेता है तब कहता है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है और कुछ का नहीं होता। क्या कारण है इसके? तो इसके कारण अंदर झांक के देखे जाए कि इसके कारण खुद के अंदर है। और अभी ये जो टेस्ट लेने वाले भैया ये मेरे को और बता रहे कि सर आपस में ये करते हैं बातें, मोबाइल से करते हैं नकल, रजिस्टरों में देखते रहते हैं। अरे किस कौन सी हाँ है बदतमीजों, ये बुरी बात है। और इस बार यदि ऐसा हुआ तो हमारे पास सीधा इलाज बचा। और ये करे हम कहते हैं हंस क्यों रहे हो, तो क्या जोक सुना रहे हैं। जिंदगी जोक हो जाएगी और कुछ नहीं बचना है। और हमारा इसमें कोई घाटा नहीं है। मैं तो कहूं कोचिंग में वे स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं करते हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं। हमें लगता है जो पढ़ेगा वो तो एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, फिर अपने पास आएगा नहीं दोबारा। और जो नहीं होगा वो एक बार वापस आएगा, उसके पास और कोई जगह नहीं है अपने अलावा जाने के लिए। और हम बहुत भले बहुत अच्छे लोग हैं, हम अगली बार आधी फीस लेते हैं। सेकंड टाइम जब भी हमारा कोई बच्चा आता है उससे हम पूरी फीस नहीं लेते हैं। तो आप एक बार आधी फीस और दोगे। जो जो आप टेस्ट नहीं देते या टेस्ट को सिंसियर ढंग से नहीं देते या टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते, आप यकीन मानिए आप एक बार आधी फीस और देके जाएंगे हमें। तो आप ये जो हंसते रहते हैं या टेस्ट को सीरियसली नहीं देते, कोई कह सकता है कि सर आप मेंटेन किया करो। मुझे नहीं लगता कि आप अब ऐसे टाबर हो जिन पे एक आदमी खड़ा किया जाए और वो आपको कहे कि तू हंस मत, तू नकल मत कर, तू मोबाइल में से मत देख। कई बार मेरे कई बच्चे आ कहते हैं सर हमारे पास में कई बैठे रहते हैं, वो मोबाइल से देख देख के चीटिंग करते हैं और उनके बाद में नंबर आ जाते हैं या रजिस्टर में से देख लेते हैं। किसका घाटा है इसमें? जो दे रहा है उसका। हमारा कुछ नहीं बिगड़ना। अभी मैं 15 मिनट बीच में गैप ऑफिस में गया था, आज सेमिनार है। मैंने सर को जाते गए क्यों ले रहे हैं अपने सेमिनार, ताकि कल वाले बैच के लिए एडमिशन हो। तो वो तो कल ही फुल हो गए, इनको बिठाएंगे कहां। 7 जून को एक बैच बनाना था, 700 लोग ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं एक बैच में। उस दिन बच्चे 1800, तो बैच शुरू किए 2 तो 1400, 400 तो अभी तक बाहर बैठे हैं। इन 400 का क्या किया जाए, तो कहा एक 20 एक दिन में एक नया बैच और शुरू कर लेंगे, तो उसके अंदर 400 ये और 200-300 टावर और हो जाएंगे, तो अपने 500-600 का भी बैच बन जाएगा। तो कोई नहीं। और ये जो 400 बच्चे हैं इनको अपने यार कहा था कि हम 7 को बैच बनाएंगे, इन्होंने रूम वूम ले लिए होंगे, तो इनको तो कम से कम एडमिशन दे दें, इसलिए 28 को शुरू किया। उसके अंदर वापस बच्चे आए 1400, 400 वो थे, 700 300 और बिठाए, अभी और बचे हुए थे। अब क्या किया जाए, तो कहा 12 तारीख को और बना लो। उसके रजिस्ट्रेशन कल फुल हो गए। आज उस सेमिनार का कोई मतलब नहीं है। उन बच्चों को सेमिनार में कहना पड़ेगा 19 को वापस है, 3 शुरू करने पड़ेंगे। 19 को एक आईएएस का बैच शुरू होगा, एक उन बच्चों के लिए आरएस का बैच शुरू होगा जिनको 3 साल के लिए पढ़ना है। फर्स्ट ईयर वाले टाबरी आजकल आने लग गए, तो उन बच्चों को, और एक ये जो 18 महीने वाला अपना जो कोर्स होता है इसके लिए और शुरू करना पड़ेगा। और ये जुलाई है, अभी पेपर चल रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, अभी अगस्त के अंदर इतने बैच और बनेंगे। तो आप सोच लीजिए कि कंपटीशन किस कदर है। आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं इसमें केवल आपका घाटा है और किसी का कुछ ही नहीं जाएगा। सिलेक्शन कहां से होते हैं, जहां पे भीड़ होती है। पेपर देने के लिए बच्चे गए 50,000, सिंसियर बच्चे जो पेपर देने वाले, फॉर्म भले 5 लाख भरो, पर वो सिंसियर बच्चे जो होते हैं वो कितने होते हैं, 50,000। उन 50,000 में से यदि 25,000 जाई स्प्रिंग बोर्ड से रहे हैं तो सिलेक्शन उन्हीं में से तो होगा। तो पिछली बार 1000 में से 650 सिलेक्शन थे। मैं कहता हूं इस बार ये संख्या निकल जाएगी 800 850 के पार। इस बार सारे होंगे। सिलेक्शन जब होंगे, जो सिलेक्ट हुआ होगा बंदा होगा, कहां से पढ़े थे तुम, स्प्रिंग बोर्ड से, अगली बार और उतने आ जाएंगे। ये कौन देखता है कि पेपर देने 25,000 गए थे, पास उनमें 850 हुए, बाकी वाले तो नहीं हुए। फिर सीधा सीधा यही समझा जाएगा वह कोचिंग तो अच्छा पढ़ाती है,
इसलिए देख लो 850 लोगों के सिलेक्शन हुए, 900 लोगों के सिलेक्शन हुए, बाकियों के नहीं हुए, इसका लक्षण खराब है। इसलिए पढ़िए। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते हैं। और वो जो मैं आपको शुरुआत वाली क्लासों में बातें बताता हूं कि स्टूडेंट जब आता है शुरू शुरू में, तब थोड़े दिन तक ये छड़ियां खाता है, मैं रेगुलर पढ़ूंगा, टेस्ट भी सारे दूंगा। हर वीक होता है टेस्ट, तो हर वीक हो जाता है। आप कितने देते हो, कितने सिंसियर ढंग से देते हो, ये आप बहुत अच्छे से खुद जानते हो। मैं तो आजकल कई बार पेरेंट्स आ कहते हैं सर हमारे बच्चे का ध्यान रखना। हम तो कहां ध्यान रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, सीधी सीधी सी बात है। क्लास में 500 टाबर बैठे हैं, शक्लें ही याद नहीं रहती। यूं थोड़ा थोड़ा यूं याद आ जाता है अपना बच्चा है, अपने कोचिंग का स्टूडेंट है, या उस बैच का लगभग कभी कोई 2-4 बार मिला हो तो मुझे बैच याद आ जाता है। बाकी तो कहां कैसे ध्यान दे पाएंगे। तो सर फिर इसका ध्यान कैसे रहेंगे, जयपुर पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। सिंपल सी बात है, हम हर वीक टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट के नंबर लगाएंगे। आप तो हर वीक इसको कह दिया करोगे इस बार तेरे टेस्ट में क्या रहेंगे, उसकी फोटो खींच के भेज दे। यदि टेस्ट दिया है तो फोटो खींच के भेज पाएगा, नहीं दिया तब तो भेजेगा ही कहां। तो आपको एक तो ये पता चल जाएगा टेस्ट देता है कि नहीं देता है। फिर टेस्ट में रैंक आई होगी, उसके आधार पर आपको और पता चल जाएगा कौन सी रैंक आई है कौन सी नहीं आई। आप खुद ध्यान रख ले, आप वहां बैठे बैठे ध्यान रख सकते हैं। जब सब सिस्टम ऑनलाइन है तो आप ही ऑनलाइन हो जाइए। इतना सा तो सीधा सीधा सा घर वालों पे ब्लेम और आप पे ब्लेम। कोचिंग तो कर देगी भाई, हमने तो पढ़ाया था, हमने पढ़ाया, देख लो साहब इतने लोग तो सिलेक्ट हुए, और ये आगे और इतने ही और बढ़ जाएंगे। ये तो जैसे जैसे लोगों के अंदर ये तैयारी वाले रुझान बढ़ रहे हैं, या ऑनलाइन वाले मैटर होने के बाद में, तो अब जनता तो उमड़ के पड़ी हुई है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड सब बैचों के अंदर। रिसेप्शन पे कभी जाके देख लो आप, इतनी भयंकर भयंकर भीड़ मैंने तो कभी देखी नहीं। क्या इतने लोग इस तरीके से तैयारी करने के लिए आ जाएंगे। हर बैच के अंदर स्थितियां आई है कि कहीं जगह ही नहीं बच रही है। एडमिशन जब पहले ये हुआ करता था, पहले कई बार हमारे पास वैसे फोन आते, कोई अधिकारी का फोन आया, तो एक वो बच्चा है उसकी फीस देख लेना, अगर हम उसको देख नहीं हम फीस कम नहीं करते हैं, और ये नहीं चलेगा। अब फोन आते तुम तो बिठा लो, एक जगह दे दो जैसे तैसे करके। क्योंकि हम आज मान लो आज जो एडमिशन लेने के लिए आया था, हम तो वहां क्या करेंगे, जगह फुल है। जो कल और परसों आएगा उसको जगह नहीं मिलेगी। भीड़ भीड़ को खींचती है, जिधर भीड़ जाती है लोगों को लगता है यहां भगवान जाने क्या ही बन रहा है अब, और यहां यदि एडमिशन नहीं ले पाए तो बाद में मर जाएंगे। यही है। तो आप तो मैं कहता हूं जब ये बैच शुरू होने वाला उन 2-3 दिनों में रिसेप्शन पे बैठ जाया करो 3-4 घंटे, फिर देखा करो लोगों की हालत क्या है। रोते हैं लोग, एडमिशन दे दो सर, हमने पीजी ले लिया, अब कहां जाएंगे, घर वालों को वापस जाके क्या कहेंगे, 5 दिन हो गए पीजी का किराया देते हुए, हमने सोचा था एडमिशन तो मिल ही जाएगा, हमें क्या पता था आपका बैच पहले ही फुल हो जाएगा, हमने फोन किया था, इन्होंने कहा था 12 तारीख को बैच शुरू होगा, 12 है सर आज हम आ गए। ये हालात है कोचिंग के। तो हमारे तो दूर दूर तक ही कोई असर नहीं पड़ना है, आपके पड़ेगा, भयंकर वाला असर पड़ेगा। और फिर जब आप ये सोच के आए थे कि भाई अपने को तैयारी करनी है, अपने को कोचिंग ही करनी है, तो क्यों नहीं पढ़ते भाई, क्यों रेगुलर टेस्ट ना दिए जाए। और ये ही पढ़ाई काम आएगी। शांति काल में की गई पढ़ाई युद्ध काल के अंदर काम आती है। क्या भाई स्टूडेंट सोचता है अभी क्यों पढ़ूं, जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ लूंगा, जब पेपर आएगा तब पढ़ लूंगा। किसी से नहीं पढ़ा जाए। मैंने वैकेंसी के टाइम में उन्हीं लोगों को पढ़ते देखा है जो नौकरियां छोड़ के आते हैं। जैसे कोई थर्ड ग्रेड मार्ट साहब है, और मार्ट साहब को लगता है मेरे को ज्यादा छुट्टी मिलेगी नहीं, 3 महीने मिलेंगे, वो लोग आगे जरूर यूं धूमधाम करके पढ़ पुढ़ आगे प्री पास करते हैं, मेंस पास करते हैं। जो आप जैसे बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई तो यही होती है। इसलिए आप कभी देख लो कि हम कभी प्री का बैच नहीं बनाते, प्री की वैकेंसी से पहले हम कभी मेंस का बैच नहीं बनाते। बाकी आप सब कोचिंगों में देख लो केवल मेंस का बैच, केवल प्री का बैच। तो हमें नहीं लगता कि प्री और मेंस के अपने भी बना ले यहां पर बैच, पर ना हमें लगता नहीं यार बैच फाउंडेशन वाले ही है। शांति काल की पढ़ाई फाउंडेशन बैच में हो सकती है। वो वाली पढ़ाई वैसे है कि 3 महीने में पूरा कोर्स करा दिया, नोट्स मार दिए टाबरों को, नोट्स बांट के धमाधम बोल दिया सारा, तुम्हें समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो ठीक। जितना आरपीसी टाइम देगी उसके अनुसार पढ़ा देंगे। आरपीसी का 3 महीने तो 3 महीने पढ़ लो, आरपीसी का 6 महीने तो 6 महीने पढ़ लो। आप वालों में हमारे पास भी नेचा होता है कि नहीं यार धीमे धीमे इनको कोर्स करा दे, आराम से चीजें याद करवा दे। आपके पास भी टाइम होता है कि नहीं यार आराम से पढ़ ले, थोड़ा आराम से याद कर ले। मैं कहता हूं यही आपकी क्लास सुबह 7 से 5 बजे तक लगे तो लगती है, प्री और मेंस दोनों में लगेगी, देख लेना आप। सुबह 7 बजे आके बैठो 5 बजे तक, उसी ने फीस दी है, वही टॉर्चर हो रहा है।
उसके पास ऑप्शन ही क्या है? वो आया ही तब है जब बाद में वैकेंसी आ गई थी। आरपीसी ने टाइम ही तेरे को 2.5 महीने का 3 महीने का दिया है, पढ़ना तो पढ़ो वरना कोई बात नहीं। खूब सारे बच्चे बैठे हुए बाकी वाले। तो ये जो घर वालों ने यदि पहले भेज दिया, इसके लिए एक तो घर वालों का खूब सारा थैंक यू बोला जाए, वरना आपके भी तो घर वाले आपको ये बोल सकते थे कि अभी वैकेंसी नहीं है, क्या करेगा जयपुर जाके। ये भी तो हो सकता था कि भाई वैकेंसी आएगी तब चले जाना, 3 महीने पहले चले जाना, वैकेंसी से प्री का बैच बनेगा तो प्री का एक तो फीस कम होगी और फिर 3 महीने का खर्चा लगेगा अपना। तो 3 महीने के मान लो 10-10 हजार रुपए लगे, 30 हजार रुपए लगे, फिर तेरा प्री में हो जाए तो मेंस कर लेना, और मेंस के 3-4 महीने खर्चे और 60-70 हजार के अंदर सारा ही हो जाएगा। अब घर वाले भी जानते ना कि 18 महीने का यदि 6-6 हजार से भी खर्चा किया जाए तो 1 लाख से तो ऊपर खर्चा ही निकल रहा है, और 6 हजार में आपकी पारी नहीं पड़ती। 7-8 हजार रुपए तो आराम से 1 महीने के लगा ही देते हो। घर वाले भी इस बात को जानते हैं ना कि फीस 90 हजार क्यों दी जाए। फीस जो उस प्री और मेंस की जो फीस होगी तो प्री की थोड़ी फीस होगी, पास करेगा तो मेंस की लगेगी, वरना तो मेंस की लगेगी नहीं, तो उतनी फीस दे दी जाए। तो यदि घर वालों ने मौका दिया, बुला भेजने के लिए पहले भेज दिया, तो फिर उनको रिजल्ट दीजिए। फिर आप अपने साथ तो बेईमानी नहीं होती, कई बार होता है हम अपने साथ ही बेईमानी कर लेते हैं, आप तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे। जिंदगी में ऐसा कभी होता ही नहीं कि हर आदमी पूरी तरीके से सफल हो जाता है, कुछ ना कुछ कर ही लोगे। यहां सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं और होगा, और नहीं होगा, कोई तीसरा काम करो, तीसरा नहीं कोई चौथा काम करोगे। पर घर वालों ने तो यही सोच के भेजा था ना कि भाई इधर तैयारी करवानी। उन्होंने अब उनके दिमाग में एकमात्र भी ऐसी चीज थोड़ी है कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा तो दुकान करवा देंगे। वो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है कि लास्ट में जब कुछ बचा ही नहीं तो कुछ ना कुछ तो आप करोगे, खुद ही कर लोगे आप। तो अभी उन्होंने यदि कहा है तो बाद में पढ़ा कीजिए, और ये तो कम से कम छोड़िए कि जब आपके टेस्ट लें और जो टेस्ट लेने वाले जो भी लोग खड़े रहते हैं, आप इनको कहो कि हमने तो जोक सुना था इसलिए हंस रहे हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि कोचिंग में नॉन टीचिंग स्टाफ जितना भी होता है उसकी सारी बातें मान लिया कीजिए, क्योंकि उनकी वजह से कोचिंग की व्यवस्था है, उनकी वजह से आप बैठ पा रहे हैं किसको कहां बैठना है कहां नहीं बैठना है, वरना तो आप आपस में जुत्तम पे जार करके मर जाओ।